नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। गोरखपुर से 3 युवक अपने ननिहाल जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गए थे। इस दौरान सुबह तीनों घर के पास के नदी में नहाने की योजना बनाई और चले गए। नहाने के दौरान तीनों युवक नदी में डूब गए और तीनों की मौत हो गई। जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर लगी परिजनों की भीड़। बताया जा रहा है कि बरस के पटेल नगर स्थित तूफानी के घर शाम को बर्थडे पार्टी थी, जिसमें गोरखपुर के मोहद्दीपुर निवासी प्रदीप, रोहित और बंटी शामिल होने ननिहाल आए थे। उन्हें क्या पता था कि मौत उन्हें ननिहाल खींच लाई है। सुबह सभी अत्यधिक गर्मी पड़ने और नदी में स्नान करने की बात कहकर घर से निकले। बताया जा रहा है कि प्रमिला और पूनम बच्चों को नदी तट पर जाने से मना कर रही थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। सभी स्नान करने चले गए। मौत की जानकारी होने पर प्रमिला और पूनम का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि बच्चों के नाना तूफानी बदहवास थे। वह अपने भाग्य को कोस रहे थे। सुबह 10:30 बजे के करीब एक युवक अचानक कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचा और खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास करने लगा। मौके पर पुलिस की सक्रियता से युवक की जान बच सकी। पुलिस ने मौके पर ही युवक को काबू में करते हुए हाथ से तेल से भरा गैलन ले लिया। बताया जा रहा है कि देवरिया कोतवाली क्षेत्र के मेहड़ा पूर्वा निवासी ललित गोपाल शर्मा कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह करने के प्रयास कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ललित अपनी भूमि से जुड़े विवाद को लेकर लंबे समय से अधिकारियों से शिकायत कर रहा था, लेकिन कोई समाधान न होने से निराश होकर उसने यह कदम उठाया। सुबह 10:30 बजे के करीब वो अचानक कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा और खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास करने लगा। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए उसे रोक लिया और उसकी जान बचा ली। इस मामले में पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दी है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। युवक की शिकायतों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। दिशा की बैठक में लार ब्लॉक प्रमुख ने बरडीहा परशुराम गांव में निजी शौचालयों के निर्माण में 11,04,000 रुपए के गबन का आरोप लगाकर शिकायत किया था। मामला संज्ञान में आते ही सीडीओ प्रत्युष पांडे ने टीम गठित कर जांच का आदेश दिया है। टीम को 1 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट देनी होगी। इसके आधार पर कार्रवाई तय की जाएगी। 6 मार्च को जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक विकास भवन के गांधी सभागार में आयोजित की गई थी, जिसमें लार ब्लॉक प्रमुख अनुभा सिंह ने बरडीहा परशुराम गाँव में 92 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण में अनियमितता की बात कही थी। समिति को सूची सौंप व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपए की दर से 11,04,000 रुपए भुगतान करने का आरोप लगाया था। समिति ने सीडीओ को जांच कराने के लिए कहा। संज्ञान में लेते हुए सीडीओ प्रत्युष पांडे ने मुख्य कर्मचारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य विजय कुमार मिश्र के नेतृत्व में एडीओ पंचायत लार सुनील सिंह, जिला कंसल्टेंट स्वच्छ भारत मिशन राजेश मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम गठित की। यह टीम जल्द ही बरडीहा परशुराम पहुंच आरोपों की जांच, स्थलीय निरीक्षण और लोगों के बयान दर्ज करेगी। उधर टीम गठित होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। अगर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो कार्रवाई तय मानी जा रही है। सलेमपुर मैरवा मार्ग पर निर्माण के दौरान अटकही बाजार में शिव मंदिर के पास एक पुलिया के ध्वस्त किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने धरना दिया। उन्होंने जिलाधिकारी से नई पुलिया का निर्माण कराए जाने की मांग किए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि सलेमपुर मैरवा मार्ग पर अटकही बाजार शिव मंदिर के पास वर्ष 1978 की बनी यह पुलिया है। इस पुलिया से होकर ग्राम रघुनाथपुर, रमनीबारी, खड़ेसर, कटाईटीकर, अटकही बाजार आदि गांव का पानी बरसात के दिनों में छोटी गंडक नदी में वर्षों से गिरता है। पुलिया नहीं बनने से इन गांवों तथा अटकही बाजार के सैकड़ों दुकानों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सड़क निर्माण कर रहे अधिकारियों से संपर्क करने पर वे इसे सर्वे में छूट जाने की बात कर रहे हैं। ग्रामीणों ने डीएम से जनहित को देखते हुए इस पुलिया के निर्माण कराने की मांग की है। इस दौरान राम अवध, व्यास कुशवाहा, संतोष कुमार, लक्ष्मण कुशवाहा, महेंद्र पासवान, विवेक कुशवाहा, नंदजी कुशवाहा, राधेश्याम यादव, संतोष कुशवाहा इत्यादि लोग मौजूद रहे। बिजली विभाग ने रामनाथ देवरिया क्षेत्र में मेगा ड्राइव अभियान चलाया है। इसमें बिजली चोरी के आरोप में 6 लोगों पर एफआईआर व 85 बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए गए।
अभियान में डिस्कॉम से आए अधिशासी अभियंता अंकुर अग्रवाल, राकेश वर्मा, अधिशासी अभियंता देवरिया समेत एसडीओ प्रत्युष बल्लभ चंद्रभूषण, प्रभात मदेसिया, जेई कार्तिक वर्मा, शशिकांत गुप्ता, अनिल प्रजापति, अमर प्रसाद, शशांक चौबे, विजिलेंस टीम व करीब 45 कर्मचारी मौजूद रहे। करीब 3,05,000 की बकाया वसूली की गई। बिजली विभाग के अभियान से बिजली चोरों में हड़कंप रहा। डीएम दिव्या मित्तल के निर्देश पर मुख्य राजस्व अधिकारी जेआर चौधरी ने जिले के तहसीलों में तैनात 13 लेखपालों का स्थानांतरण किया है। इसमें देवरिया सदर तहसील से 2, सलेमपुर से 4, भाटपाड़ा रानी से 3, रुद्रपुर से 1, बरहस तहसील से 1 लेखपाल को दूसरे तहसील के लिए तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके साथ ही जगह पर दूसरे तहसील के लेखपालों की तैनाती की गई है। देवरिया कोतवाली क्षेत्र के एक वार्ड की रहने वाली किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल चुकी है, लेकिन उसके मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसको देखते हुए पुलिस बिस्रा सुरक्षित कर जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने की तैयारी कर रही है। हालांकि किशोरी की मां की तहरीर को गंभीरता से लेते हुए पुलिस दोनों आरोपी युवकों की तलाश में जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र की कॉलोनी की रहने वाली मृतका की मां ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि उसकी बेटी वार्ड के ही एक डॉक्टर की क्लिनिक पर कार्य करती थी। आरोप है कि वह क्लिनिक से घर लौट रही थी। इसी बीच बाइक सवार एक युवक उसका पीछा करते हुए उसे घेर लिए, रोक कर बात कर रहा था। तभी उसका दोस्त उसके पास पहुंचा और जहरीला पदार्थ पिला दिए। इसके कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि एक युवक सर्वेयर का काम करता है जो गोरखपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। कोतवाल दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत के कारणों का स्पष्ट हो पाएगा, जिसके चलते बिस्रा को सुरक्षित रख लिया गया है। जांच के लिए बिस्रा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। सदर कोतवाली क्षेत्र के पूर्वा में कार्यरत मार्केटिंग कंपनी से जुड़े युवक और युवतियों ने वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए डीएम आवास का प्रदर्शन किया। बिहार के अलग अलग जिलों के करीब 40 की संख्या में युवक और युवतियां पिछले कुछ माह से काम कर रहे थे। मौके पर पहुंचे सदर तहसीलदार के मिश्रा ने कंपनी के संचालक से वार्ता कर उनका भुगतान कराया, जिसके बाद वह सभी वापस चले गए। सदर कोतवाली क्षेत्र के पूर्वा मोहल्ले में मां लक्ष्मी एसोसिएट नाम से एक मार्केटिंग कंपनी है। इसके संचालक बिहार के रहने वाले हैं। वह बिहार के सीवान, छपरा, गोपालगंज, महाराजगंज, सोनपुर समेत अन्य जिलों के 40 से अधिक युवक और युवतियों को अपने कंपनी में रखकर मार्केटिंग का काम कराते थे। पिछले कुछ माह से कंपनी संचालक कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहे थे, जिसको लेकर कई बार कर्मचारियों और संचालक से कहासुनी हो गई थी। वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों से विवाद हुआ तो संचालक ने उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया। वेतन की मांग को लेकर कर्मचारी शाम को कंपनी से अपना सामान और बैग लेकर डीएम आवास पहुंच गए। डीएम कार्यालय पर वह प्रदर्शन कर वेतन भुगतान की मांग करने लगे। इसके बाद डीएम आवास पर तैनात कर्मचारियों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने युवक और युवतियों की समस्याओं को सुना। इसी बीच कोतवाल भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे युवक और युवतियों को अपने साथ लेकर कंपनी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर संचालक से उसके वेतन पर चर्चा की गई। तहसीलदार ने संचालक से युवक और युवतियों के भुगतान कराया। इसके बाद वह अपने गांव बिहार के लिए रवाना हो गए। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व मोहल्ले में एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी वेतन रोक जाने से विरोध में हंगामा कर रहे थे। संचालक से वार्ता कर उनका वेतन भुगतान कर दिया गया है, जिससे वह अपने घर चले गए हैं। खुकुंदू क्षेत्र के एक गांव में दोपहर को 5 दिनों से भूखे बुजुर्ग पिता को भोजन कराने पर सगे भाई और उसकी पत्नी ने मिलकर बड़ी बहन की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने पर पिता को भी जमीन पर पटक कर मारा पीटा। दोनों का नजदीक के एक प्राइवेट चिकित्सक के यहाँ इलाज कराया गया। पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आपको बता दें कि खुकुंदू थाना क्षेत्र के परसिया गुलाली टोला मुजहना उर्फ भटपुरवा निवासी गोरख यादव की बड़ी बेटी माया देवी मायके में ही अपने बच्चों के साथ रहती है। माया ने पिता से जमीन खरीदकर यहीं मकान भी बनवाया है। आरोप है कि भाई और उसकी पत्नी 75 वर्षीय बुजुर्ग पिता को बीते 5 दिनों से भोजन नहीं दे रहे हैं,
जब इसकी जानकारी माया को हुई तो वह पिता को ले जाकर भोजन कराई, जिसके बाद छोटी बहन का फोन आया तो पिता उससे बात करने लगे। इसी बीच नाराज भाई और उसकी पत्नी ने माया देवी पर हमला बोल दिया। आरोप है कि लाठी डंडे से दोनों ने बेरहमी से उसकी पिटाई की। जब वह शोर मचाने लगी तो उसके पिता आकर बीच बचाव करने लगे। भाई ने पिता को जमीन पर पटक दिया और फिर उनकी पिटाई कर दी। प्रभारी थानेदार लौकुश कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नवलपुर से लार बाईपास मार्ग पर लगभग 10 किलोमीटर सड़क 19 करोड़ की लागत से कन्वेंशनल विधि से बनेगी। इसके लिए सड़क के पहले तहत पर गिट्टी सीमेंट डाल वाइब्रेटर मशीन से समतल का कार्य पूरा कर लिया गया है। एक और लेयर करने के बाद जल्द ही पिचिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद वाहन फर्राटा भरने लगेंगे। लार बाजार से लगने वाले जाम से भी लोगों को निजात मिल जाएगी। बड़े वाहन बाईपास मार्ग के रास्ते सीधे हाइडल तिराहा होते हुए 4 लेन पर चले जाएंगे। उन्हें बाजार की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। सड़क बन जाने से लोगों को घर के समीप ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। नवलपुर के लार बाईपास मार्ग लगभग 7 वर्ष पहले करोड़ों की लागत से बना था। बनने के कुछ माह बाद ही सड़क जगह जगह टूटने लगी थी। शिकायत पर सड़क का मरम्मत लोक निर्माण विभाग की तरफ से कराया गया, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। आए दिन बाइक सवार गिट्टियों पर अनियंत्रित होकर गिरकर घायल हो रहे थे। सड़क को बनवाने की मांग क्षेत्र के लोग भी कर रहे थे। बजट पास होने के बाद राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन कराकर कार्य का शुभारंभ किया, जिसके बाद सड़क का वेस्ट मटेरियल मशीन से उखाड़ संरक्षित किया गया। इधर नवलपुर से लार तिराहे तक गिट्टी के साथ सीमेंट गिराकर आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर पहले चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। एक लेयर और गिट्टी गिराकर समतल करना बाकी है। वहीं गिराई गई गिट्टियां ऊपर ही बिखरी हुई हैं, जो राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। रास्ते से यात्रा करने वाले साहू विशाल कुमार गुप्ता, वसीम अहमद, रमन बर्नवाल, सुशील मोदनवाल, दीपू गुप्ता, मनीष जायसवाल का कहना है कि सड़क पर पानी नहीं गिराया जा रहा है, जिससे धूल का गुबार उड़ रहा है। इस दौरान सामने आने वाले वाहन भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रह रही है। 10 किलोमीटर यात्रा के दौरान सांस फूलने लग रही है, वहीं गिट्टी छिटक रही है, जिससे राहगीर चोटिल हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के जेई संतोष यादव ने कहा कि सड़क कन्वेंशनल विधि से बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। सहजौर के समीप पिच करने के लिए मटेरियल गिरा दिया गया है। जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद आवागमन शुरू हो जाएगा। सड़क पर पानी छिड़काव का निर्देश दिया गया है। किसी भी हाल में राहगीरों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। तरकुलवा क्षेत्र के हरैया गांव में सुबह मजदूरी मांगने गए एक राजमिस्त्री पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पुलिस पीड़ित की तहरीर पर आरोपी पिता व उसके 2 पुत्रों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 गांधीनगर निवासी जयराम राजभर, तरकुलवा थाना क्षेत्र के ही हरैया गांव निवासी राम सकल कुशवाहा की मकान में कुछ माह पहले जोड़ाई का कार्य किए थे, जिसमें 3000 रुपए मजदूरी बाकी रह गया था। सुबह वह जब बकाया मजदूरी मांगने पहुंचे तो बातचीत के दौरान अभिषेक व अरविंद और राम सकल कुशवाहा ने कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गए। आसपास के लोगों ने उसे इलाज के लिए सीएससी तरकुलवा पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लार रोड के कुंडवलिया के पास 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों बाइक सवारों को मामूली चोटें आई हैं। सीवान जिले के मैरवा निवासी अजय कुमार किसी कार्य से देवरिया जा रहे थे। अभी वे कुंडवली के पास पहुंचे ही थे कि सामने से आ रही एक बाइक से भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार सड़क के किनारे गिर गए। दोनों बाइक सवारों को आसपास के लोग एक निजी हॉस्पिटल में ले गए, जहां उनका इलाज कराया गया। तरकुलवा थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव के पास एक अनियंत्रित बाइक के सड़क किनारे एक पेड़ से टकराने के कारण एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने घर से बगौज घाट के लिए शाम को बाइक से निकला था। हादसे के बाद घर में चीख पुकार मच गई। बगौज घाट थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव निवासी सुमंत प्रसाद 2 भाइयों में छोटा था। बड़ा भाई देवानंद प्रसाद गांव में ही एक टेंट हाउस चलाता था। छोटा भाई सुमंत दुबई में एक कंपनी में कार्य करता था। इसी महीने 7 जून को सुमंत की शादी थी, जिसके लिए 2 माह पहले वह दुबई से घर आया था। कुशीनगर जिले के लक्ष्मीपुर गांव की प्रियंका से 7 जून को धूमधाम से उसकी शादी हुई थी।
शाम को बाइक से बघौस घाट के लिए वह निकला था। गांव के बाहर पहुंचने पर तेज रफ्तार उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची बघौस घाट पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। आसपास के लोगों के घरों में भी चूल्हे नहीं जले। आपको बताते चले कि बनकटा थाना क्षेत्र के जैतपुरा गांव में एक परिवार के मनबड़ किस्म के लोगों ने रंजिशवश राजमणि को लाठी डंडा से मारपीट कर घायल कर दिया। परिजन घायल युवक का भाटपारा पीएचसी पर इलाज कराए हैं। घायल राजमणि ने थाने से न्याय नहीं मिलने पर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायती पत्र में कहा है कि गांव के ही कुछ मनबड़ किस्म के लोगों ने 3 दिन पूर्व उसे पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट कर घायल कर दिए थे। थाने पर तहरीर देने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो ये थी देवरिया की खास खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।